Hello, welcome back to our channel Gentleman and Motorcycle guys. So this is not the first day I'm driving Shotgun 650. मैंने इसको पहले भी चलाया है, मैं कल भी एक्चुअली चला रहा था और आज मैं काफ़ी देर से एक्चुअली इस बाइक को चला रहा हूँ। और जो मेरा सोल रीज़न ये था कि मुझे ये देखना था कि इंटरसेप्टर से ये बाइक कितनी डिफरेंट है, और क्योंकि इट्स हेवीली बेस्ड ऑन शॉटगन 650 प्लेटफॉर्म, सो आई वांटेड टू सी हाउ डिफरेंट इट इज फ्रॉम शॉटगन एंड हाउ गुड इट इज इन द सिटी. सो गाइस, हियर इज दिस ब्यूटीफुल शॉटगन 650. और इसके पहले कि मैं इस बाइक के बारे में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं. तो ये 650cc वही प्लेटफॉर्म है ना जो 5 साल पहले डेब्यू हुआ था विद इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी. बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड रिलायबल इंजन है, और खुद मैं जीटी को 5 साल से ड्राइव कर रहा हूँ फिर सेम इंजन. तो मुझे लगता है कि मैं बहुत ही सही बंदा हूँ ना इस बाइक के बारे में बताने के लिए. आज से करीब 2.5 साल पहले रॉयल एनफील्ड ने आइकमा में एक कॉन्सेप्ट डेब्यू किया था, दैट इज SG 650. और उस कॉन्सेप्ट में इतना अच्छा यूजर परसेप्शन मिला कि रॉयल एनफील्ड ने अपने डिजाइनर्स को एक फ्री हैंड दे दिया टू डिजाइन, और देन दे केम अप विद दिस ब्यूटीफुल बाइक. इस बाइक को ना अगर आप देखोगे तो 650cc प्लेटफॉर्म में ऑलरेडी एक स्ट्रीट ओरिएंटेड बाइक है जो कि इंटरसेप्टर 650, एक कैफे रेसर है, एक क्रूजर भी है विच इज सुपर मीटियोर. सो वेयर डज दिस बाइक फिट इन? तो ये फिगर आउट करना ना मेरे लिए भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि दिस बाइक इज बेस्ड ऑन सुपर मीटियोर 650 प्लेटफॉर्म. वही सेम शैशी है, वही सेम इंजन है, वही सेम कॉन्फ़िगरेशन है. इनफैक्ट फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन भी ऑलमोस्ट सेम है विद सम ट्विक्स. वॉट रॉयल एनफील्ड जब ये डिसाइड करने की बारी आ रही है कि किस जॉनर में फिट होती है, तो रॉयल एनफील्ड सेज इज कि इट्स अ बाइक विच इज इंस्पायर्ड विद द न्यू एज कस्टम बाइक कल्चर. तो रॉयल एनफील्ड कहता है कि उन्होंने ये बाइक डिजाइन करी है कि आप इसको खरीदो और अपनी पर्सनैलिटी इसमें ऐड करके आप इसको कस्टमाइज करो. और अगर हम देख भी रहे ना तो मतलब खुद मैंने भी जीटी को कस्टमाइज किया है थोड़ा बहुत, और एक नया ट्रेंड है. बट ऑनेस्टली अगर आप देखोगे तो अदर देन बिग मेट्रो सिटीज, क्या लोग बाइक को खरीद के कस्टमाइज करना पसंद करते हैं या फिर वो डायरेक्टली फिट फॉर द पर्पस बाइक खरीदते हैं? तो मीनवाइल वो फिगर आउट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डिजाइन फर्स्ट. तो ऑनेस्टली ये जो बाइक है ना, मैं जितना दिन इसको चलाया हूँ और जितना मैंने इसको फील किया ना, दिस बाइक स्पीक्स क्वालिटी का पूरा ध्यान रखा गया है फ्रॉम द फ्रंट. इस बाइक में ना पूरा मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी पूरा केसिंग मेटल है. इनफैक्ट जो स्विच केसेस हैं स्विच गियर के, वो भी एल्यूमिनियम फिनिश्ड है और वेरी गुड क्वालिटी. और एवरीथिंग इज ब्लैक कोटेड, और जो फिनिश है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी. इनफैक्ट जो फ्रंट सस्पेंशन के जो क्लैम्स है ना, जो टीज हैं, ये दोनों भी कास्ट एल्यूमिनियम के हैं और बहुत रिजिड और बहुत ही क्वालिटी फील होता है. इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो जो फ्रेम है ना, ये ऑलमोस्ट पाउडर कोटेड फील होते हैं और बहुत ही अच्छी पेंट की फिनिश है. कंपेयर करोगे ना हिमालयन से तो इसकी फ्रेम की पेंट की फिनिश ना ज़्यादा अच्छी है. सो जो ये इंजन की केसिंग है ये भी ग्लॉस ब्लैक में फिनिश्ड है और बहुत अच्छी लगती है. जो एग्जॉस्ट का पेंट फिनिश है वो भी बहुत अच्छा है, और ऐसा नहीं है कि ओवर द टाइम में खराब होने वाला है. मैंने बताया कि फ्रेम का फिनिश बहुत अच्छा है, और ये रियर फेंडर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है. एवरीथिंग इज मेटल. थोड़ा सा ये जो रेयर फेंडर और व्हील का गैप है दैट लुक्स लिटिल ऑड, खास करके जब आप पीछे की सीट और ये सीट का जो फ्रेम है वो हटा देते हो. बट आई अंडरस्टैंड कि यू नो ट्रैवल चाहिए, गैप चाहिए, इसको फेंडर को थोड़ा और नीचे लाते तो और क्लासी बॉबर का लुक आता. और बेस्ट पार्ट है कि इस बाइक को ना बॉबर में कन्वर्ट करना बहुत आसान है. मतलब आपको सिंपली यू कैन इजीली मूव ऑफ द सीट एंड यू कैन ट्रिम मूव ओपन सम बोल्ट्स फ्रॉम हियर एंड यू कैन रिमूव दिस सिंगल सीट. और देन ये फ्लोटिंग सीट, ये सीट एग्जैक्टली फ्लोटिंग सीट है, और ये बॉबर फ्लोटिंग सीट एक्सपोज हो जाती है और बहुत अच्छी लगती है. तो ये भी अच्छा है कि इस बाइक को ना मतलब 2 सीटर या सिंगल सीटर कन्वर्ट करना बहुत इजी है. 15 मिनट का टास्क है, ट्रस्ट में. और आप इस सीट को रिमूव करके आप इसको एक कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें आप इजीली लगेज भी माउंट कर सकते हो. तो पीछे अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ ना इस तरह के ग्रैब हैंडल्स दिए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं. रेयर का टेल और इंडिकेटर का लुक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ओवरऑल दिस बाइक हैज क्वालिटी टू स्पीक विद. इनफैक्ट ये जो फुट पैक होल्डर्स है ना, दीज आर आल्सो कास्ट एल्यूमिनियम एंड वेरी गुड क्वालिटी. सो हाँ, क्वालिटी और डिजाइन की बात करते हैं तो मेरी तरफ से आई गिव 5 आउट ऑफ 5. एक चीज ये है कि मैंने नोटिस किया कि अगर आप ऐसे बाइक को देखोगे तो इंडिविजुअली पास में ना
क्वालिटी बहुत अच्छी है, डिजाइन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन यू पुट एवरीथिंग टुगेदर तो पूरा जो पैकेज निकल के आता है ना कहीं वो थोड़ा सा ऑड लगता है। और बिना रियर सीट के आई थिंक इट लुक्स मोर सेंसिबल एंड मोर बेटर, बट देन यू हैव टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ राइडिंग यू वांट टू डू विद। आई थिंक अगर आप सिटी के लिए खरीदना चाह रहे हो देन इट इज वेरी गुड। यू whenever you want to ride it without rear seat, it will look damn sexy. If you ask my opinion, Super Meteor 650 looks damn sexy. This bike looks good, but Super Meteor wins the game on that part. But बाकी चीजों पे जैसे मैंने बोला कि सुपर मीटियोर 650 पे बेस्ड है, तो क्या क्या चीजें और डिफरेंट है तो उसके पे बात करते हैं। तो ब्रेक्स का सेटअप ना पूरा का पूरा सेम है, और जो मेरा 2 दिन का राइडिंग एक्सपीरियंस है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ जीटी और इंटरसेप्टर 650 से इसका ब्रेकिंग एक्सपीरियंस बेटर है। ऑल्दो मुझे फील हुआ कि ना एबीएस बहुत ज्यादा इंट्रूड करता है, बट ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बाइक आराम से रुकती है। और फ्रंट में ना उतना ज्यादा डाइव नहीं है सस्पेंशन, फ्रंट और रियर के सस्पेंशन एकदम सेम है। फ्रंट में 43 मिलीमीटर के शोवा फोक्स एकदम सेम है जो शॉटगन में है, विद सेम 10 मिलीमीटर ऑफ ट्रैवल, बट शॉर्टर है। सिमिलरली रियर का भी एकदम सेम है, और अगर आप सोचो तो इंटरसेप्टर में जो ट्रैवल है ना रियर सस्पेंशन में वो इससे भी कम है। सो फ्रंट एंड रियर में सुपर मीटियोर से कंपेयर करोगे तो डिफरेंट स्प्रिंग रेट्स है, जिससे बाइक की ना राइडिंग डायनेमिक्स काफी चेंज हो जाती है। दिस कम्स विद 18 इंच फ्रंट और 17 इंच रियर, ऑन द अदर के सुपर मीटियोर कम्स विद 19 इंच फ्रंट एंड 16 इंच रियर। सो उससे ना राइडिंग डायनेमिक्स काफी चेंज हो जाती है, और सिटी में राइड करना सुपर मीटियोर के मुकाबले तो काफी ईजी है ऑनेस्टली मैं बोलूंगा। मतलब सुपर मीटियोर सिटी में ना बहुत ही ज्यादा टायरिंग फील होती है, और गड्ढे आते हैं या स्पीड ब्रेकर्स में ना बहुत ज्यादा बैक और लोअर बम हर्ट होता है, उतना ज्यादा नहीं है। ऑल्दो अगर आप सीट की बात करोगे तो मैं ऑनेस्टली बोलूंगा कि सीट थोड़ा फर्म साइड पे ही है और उतनी कंफर्टेबल नहीं है। ऑल्दो रॉयल एनफील्ड ना एक एक्सेसरी सीट के लिए भी सेल कर रहा है, और बहुत सारी एक्सेसरीज सेल कर रहा है, बट सीट से आई एम नॉट 100% सेटिस्फाइड। सिटी के लिए इट विल गेट वर्क डन, बट अगर आप इसको टूरिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो आई वुड रिकमेंड गो फॉर अ डिफरेंट सीट। तो अगर हम राइडिंग पोस्चर की बात कर रहे हैं ना, तो जो सुपर मीटियोर का जो लेग का पोजीशन आता है वो कुछ यहाँ पे आता है। इसका ये जो ऑलमोस्ट एक्चुअली में बहुत न्यूट्रल और बहुत रिलैक्स पोस्चर बनता है, ये ऑलमोस्ट वही है जो आपको क्लासिक 350 में मिलता है। बट क्लासिक 350 के कंपैरिजन में ना क्या है कि इसका टैंक का जो शेप है वो ऑलमोस्ट उतना ही वाइड है, बट जो इंजन ब्लॉक है वो काफी वाइड है। 650 सीसी का इंजन ब्लॉक काफी वाइड है। इससे दो चीजें होती हैं, पहली बात तो आपका जो पैर है ना वो एकदम इंजन केसिंग के पास रहता है, और पिछले 3 से 4 साल में हमको ये तो पता चल ही गया है कि इंजन बहुत हीट करता है, ये खास करके ट्रैफिक में। तो ये एक प्रॉब्लम जो मुझे 2 दिन फील हुई है, क्योंकि मैं कॉन्टिनेंटल जीटी चलाता हूँ। कॉन्टिनेंटल जीटी का फुट पे कुछ इस पोजीशन पे है, तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा ना कम वाइड होता है और इंजन केसिंग से थोड़ा दूर रहता है। अब ये बिल्कुल पास में, इससे 2 चीजें होती है, एक तो ऑब्वियसली आपको सिटी में हीट ज्यादा लगने वाली है, दूसरी चीज ये है कि काफी वाइड हो जाती है बाइक का स्टैंड। तो आपको ना सिटी के ट्रैफिक में ना नैरो गैप से निकालना आसान नहीं होगा, आपको वेट ही करना पड़ेगा। अगर आप ये चंकी लुकिंग अगली लुकिंग लेग गार्ड हटा भी दोगे ना तब भी कोई खास ऑप्शन नहीं है। हैंडल बार की बात करते हैं तो हैंडल बार ऑलमोस्ट फ्लैट है, बट जब दोनों पूरी राइडिंग पोस्चर को कंबाइन करते हैं ना तो मुझे लगता है कि कुछ उतना कंफर्टेबल राइडिंग पोस्चर नहीं निकल के आता है जितना क्लासिक का है। आई थिंक थोड़ा सा ना और रेस्ड अप होता और कुछ यूं होता तो ज्यादा कंफर्टेबल लगता, बट ये हो सकता है कि अपने टेस्ट टू टेस्ट पे डिपेंड करता है, और ये एक ऐसी चीज है आप उसको चेंज कर सकते हो, टॉलर बार लगा सकते हो, वाइडर बार लगा सकते हो, दैट इज अप टू यू। बट हाँ मैं एक चीज बोलूंगा कि जो एक्सेसरी बार एंड मिरर्स हैं वो इस बाइक में ना बहुत सेक्सी लगते हैं। तो अगर आप इस बाइक को ना सिर्फ एक बॉबर पर्पस के लिए ले रहे हो तो डेफिनेटली गो विद एक्सेसरी बार एंड मिरर, इट लुक सेक्सी। और नहीं तो आप आफ्टर मार्केट भी ले सकते हो। इसमें वही ओल्ड मीटियोर 350 और 650 का ट्राइड एंड टेस्टेड स्पीडोमीटर आता है, और वही ट्रिपर है जो पुराने हिमालयन में भी आ रहा था, मीटियोर 650 और हंटर में भी आता है। और आई थिंक हिमालय 450 का जो इंस्ट्रूमेंट है वो शायद इसमें डालते तो और अच्छा होता, बट कहीं ना कहीं इस बाइक का ना जो गोल है ना वो उतना मॉडर्न होना है भी नहीं। दिस इज मोर ऑफ अ रेट्रो बाइक, और शायद रॉयल एनफील्ड अपनी मॉडर्न चीज़ों को ना टेक्निकली एडवांस बाइक्स के लिए रखना चाहती है। टैंक का डिज़ाइन बहुत अच्छा है और मेटालिक टैंक है तो उसके भी एडवांटेज ही है अपने, मतलब आप टैंक बैग वगैरह लगा सकते हो। और टैंक की बात कर रहा हूँ तो इट्स अ 13.8 लीटर टैंक। तो कॉन्टिनेंटल जीटी का भी ना कुछ ऐसा ही है, 13.5 लीटर। तो ये मुझे ना एक डिसएडवांटेज लगता है अगर आप इसको टूरिंग पर्पज से ले रहे हो। ऑल्दो दिस बाइक इज काइंड ऑफ कैपेबल ऑफ टूरिंग, आइडियली अगर आप इसको थोड़ा सा कस्टमाइज कर लो तो एक स्पोर्ट्स टूरर का काम भी करेगी, बट टैंक कैपेसिटी थोड़ी और बेटर होती तो और अच्छा होता। बाकी टैंक का फिट एंड फिनिश, टैंक का पेंट, ये फ्यूल कैप बहुत अच्छा है। शॉटगन 650 का जो व्हील बेस है
वो सुपर मीटियोर 650 से शॉर्टर है, जो इसको थोड़ा एजाइल बनाता है, बट इसका ग्राउंड क्लियरेंस 140 mm में बहुत कम है। बैंगलोर में मैंने इसको एक दो बार ना स्पीड बंक्स में स्क्रैप किया, कल भी मेरे को याद है कि मैंने एक बार स्क्रैप कर दिया था। तो ये एक प्रॉब्लम है। इससे आप ये मान के चलो कि थोड़े भी खराब रास्ते होंगे ना, तो आप बहुत एग्रेसिव तो नहीं जा सकते, यू हैव टू बी वेरी काम। और ऑनेस्टली बताऊं तो ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव राइडिंग के लिए है भी नहीं, इससे ज़्यादा एग्रेसिव आप इंटरसेप्टर को राइड कर सकते हो। ये एक सेडेट राइडिंग के लिए एक परफेक्ट बाइक है, जिसको ना आप एंजॉय कर सकते हो। और वी ऑलरेडी नो दिस इंजन इज रियली जेम। मतलब मैं कॉन्टिनेंटल जीटी को 5 साल से चला रहा हूँ, बहुत ही परफेक्ट इंजन है। और ये इंजन ऐसा है जो थोड़े से चेंजेस में ना बहुत अच्छा बिहेव भी करता है। आप इसके एग्जॉस्ट को एयर फिल्टर को चेंज करोगे ना, तो बहुत अच्छा बिहेव करने लगता है ये इंजन। लॉन्ग रूट पे दिस इज वेरी परफेक्ट, बट हाँ कहीं ना कहीं इस सिटी में थोड़ा हीट करता है ये इंजन, तो वो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। यू विल लव द बाइक, बिकॉज हमको पता है ऑलरेडी कि ये इंजन बहुत अच्छा साउंड करता है। इट्स अ ब्यूटीफुल साउंडिंग इंजन। और जो लोअर आरपीएम पे जो थ्रम्प आता है, इट्स वेरी गुड। और ये एग्जॉस्ट भी बहुत ब्यूटीफुल साउंड करता है। अब साउंड की बात कर ही रहे तो मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। साउंड ऑफ द एग्जॉस्ट, दिस इज हाउ द इंजन विल साउंड। बाकी यू नो आफ्टर मार्केट बहुत सारे एग्जॉस्ट अवेलेबल है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ना जेन्युइनली जो पर्पज़ के लिए रॉयल एनफील्ड बिल्ड करिए, आप मॉडिफाई कर सकते हो। इन एग्जॉस्ट की बात करूँ तो ये पी शूटर एग्जॉस्ट है, और ट्रेडिशनली ये बहुत ही क्लासिक डिज़ाइन ऑफ एग्जॉस्ट होते हैं। और अगर आप देखोगे तो जो पी शूटर एग्जॉस्ट होते हैं वो बाइक के विड्थ किस पे हग करने के लिए डिज़ाइन होते हैं और ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड है। पर इस केस में ना अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से बाइक से वाइड भी जा रहे हैं और थोड़े से अपस्वेप्ट भी हैं, ऑलमोस्ट जो इंटरसेप्टर के हैं। मुझे ना इन एग्जॉस्ट की डिज़ाइन मतलब थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बोल सकता हूँ, मतलब 50-50 बोल सकता हूँ, ना अच्छी लगी ना बुरी लगी, कुड हैव बीन लिटिल बेटर। पर इंजन के साउंड एंजॉय करते टाइम ना एक चीज़ ये आती है कि बाइक में साउंड्स हैं, बाइक में बहुत वियर्ड साउंड्स हैं। मतलब या मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि बाइक का फ्रेम आवाज़ कर रहा है या फिर और पीछे वाली सीट भी आवाज़ करती है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा डील ब्रेकर ही साबित हो रहा है। सीट की बात करो तो सीट की हाइट है 795 मिलीमीटर, ऑलमोस्ट 800 मिलीमीटर, तो ऑब्वियसली सुपर मीटियोर से टॉल है और इंटरसेप्टर से कम है। तो सीट की हाइट ना बिल्कुल स्वीट स्पॉट पे है, 99% लोगों के लिए एकदम परफेक्ट बाइक है। सीट थोड़ी फर्म है, और हाँ सिटी में ऑब्वियसली जब इंजन हीट करता है ना, तो थोड़ा बहुत ना सिटी में भी हीट फील होती है सीट की। बाकी फ्लोटिंग सीट का डिज़ाइन जब आप इसको रिमूव कर दोगे ना, फ्लोटिंग सीट का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। एंड आई रियली लाइक दैट काइंड ऑफ डिज़ाइन। आई थिंक रॉयल एनफील्ड को ना कुछ जावा से इंस्पायर्ड होकर, पैराक्स से इंस्पायर्ड होकर इस बाइक को ना थोड़ा सा प्रॉपर बॉबर का ही लुक दे देते। बट हाँ ऑब्वियसली अब दे नो कि एग्जैक्ट सिंगल सीटर की उतनी ज़्यादा मार्केट है नहीं, तो इन्होंने बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड दिया कि सिंगल सीटर है भी और नहीं भी है। सो बाइक के वेट की अगर हम बात करते हैं तो बाइक 240 kgs की है। ये इंटरसेप्टर से ज़्यादा है और सुपर मीटियोर से हार्डली 5 से 6 किलो ही कम है। क्योंकि सीट हाइट उतनी ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा बाइक का वेट फील नहीं होता है, और चलाने में तो बाइक का वेट आपको एकदम फील नहीं होता। तो वेट इज़ नॉट दैट ह्यूज ऑफ अ प्रॉब्लम। हाँ हो सकता है कि जब आप टूर करो और बहुत ज़्यादा लगेज माउंट करो तो आपको शायद थोड़ी प्रॉब्लम फील हो। बट मुझे एक प्रॉब्लम ये इसमें फील हुई है कि जब आप थोड़ी स्पिरिटेड राइड करते हो ना, कॉर्नर्स पे ना ये फुट पैक ना बहुत इजीली स्क्रैप होते हैं। इनफैक्ट जब मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ ना तो बहुत ज़्यादा स्क्रैपिंग दिख रही है, बहुत इजीली स्क्रैप होते हैं ये तो। बट ये इतना मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि उतना स्पिरिटेड राइडिंग के लिए है भी नहीं। आप कैजुअल राइडिंग करो, नॉर्मल राइडिंग करो, बहुत अच्छी बाइक है। इंजन की बात कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा क्लच और ट्रांसमिशन की बात करता हूँ तो ऑब्वियसली ये इंजन और ट्रांसमिशन सेम है। 650 इंटरसेप्टर GT 650 इसमें सब में सेम ही है, थोड़ा बहुत ट्यूनिंग का फ़र्क है। बट क्लच थोड़ा हैवी लगा मुझे। GT का भी हैवी है, पर ये GT से थोड़ा ज़्यादा हैवी लगा मुझे। आई डोंट नो भाई, कुछ तो चेंजेस किए होंगे या फिर मे बी द क्लच का ट्रैवल जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, जो क्लच केबल का। तो अगर आप रॉयल एनफील्ड के शोरूम जा रहे हो ना एक 650cc प्लेटफॉर्म की बाइक देखना ना, तो मैं स्टिल आपको बोलूँगा कि इंटरसेप्टर इज़ अ बेटर डील। ऑल्दो वो 2 से 3 साल पुरानी प्लेटफॉर्म और बाइक हो गई, बट इंटरसेप्टर 650 विद दिस 650cc इंजन हैज़ पुट रॉयल एनफील्ड ऑन द ग्लोबल मार्केट। ट्रस्ट मी, इंडिया के बाहर ना रॉयल एनफील्ड की बिकने वाली सेकंड मोस्ट सेलिंग बाइक है आफ्टर हिमालयन। और ये जो 650cc का प्लेटफॉर्म है ना, इसने ना रॉयल एनफील्ड के लिए प्रूव किया है, और इसको ना एग्जैक्टली ट्रायम्फ और हार्ली जैसे मैन्युफैक्चरर्स के साथ कंपटीशन ने प्लेस करा है।
बहुत रिलायबल, बहुत अच्छा इंजन है, 5 साल से मार्केट में, और हमने इसको हर तरीके से यूज़ करके देख लिया है, हर तरह के ट्रेन में यूज़ हो चुका है ये इंजन, हर तरह के प्लेटफॉर्म पे यूज़ हो चुका है, तो बहुत कैपेबल है। इट्स द सेम 47 bhp इंजन, 52 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, बहुत अच्छा है। बट मैं फिर भी बोलूँगा कि इस बाइक के कंपैरिजन में ना इंटरसेप्टर एक बेटर डील है, थोड़े पैसे भी आप बचाओगे। विद बोथ इट कम्स विद बोथ फ्रंट एंड रेयर 18 इंच व्हील्स, और अब तो अलॉय व्हील्स भी आने लग गए उसमें, तो वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। आप सिटी में भी चलाओगे तो ज़्यादा स्पिरिटेड चला सकते हो, ज़्यादा रिलैक्सिंग है, उसके एक्सेसरीज भी ज़्यादा अवेलेबल है। और जब आप टूर करते हो ना, आप लद्दाख का प्लान कर सकते हो या कैसा भी टूर कर सकते हो। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जीटी में थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करी है, सॉफ्ट ऑफ रोडिंग, तो इंटरसेप्टर मैंने देखा है मेरे दोस्तों ने अच्छी खासी ऑफ रोडिंग करी। अगर आप वो एक्सेल स्पोक व्हील्स के साथ यूज़ कर रहे हो ना, तो आप अच्छी खासी ऑफ रोडिंग कर सकते हो। 18 इंच फ्रंट एंड बैक का ख़राब रास्तों के लिए ना कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब इंटरसेप्टर से अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो ना, तो इसका सस्पेंशन सेटअप और ब्रेक सेटअप ना स्टॉक में इंटरसेप्टर से ज़्यादा कंफर्टेबल है। बट ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। ओवरऑल राइडिंग पोस्चर और ओवरऑल जब बाइक को राइड करते हो ना, तो मुझे ना ये उतनी कंफर्टेबल नहीं लगी। और थोड़े बहुत सस्पेंशन में ना मॉडिफिकेशंस करके, सीट में मॉडिफिकेशन करके इंटरसेप्टर बहुत कंफर्टेबल बन जाती है। तो मेरे लिए ना फिर इसके मुकाबले इंटरसेप्टर एक बेटर पिक है। बट हाँ, अगर आप एक जेन्युइनली इस डिज़ाइन, इस बॉबर कॉन्सेप्ट और मॉडिफिकेशन और कस्टमाइजेशन का जो रॉयल एनफील्ड टैग दे रहा है ना, अगर आप उसके इन्फ्लुएंस होकर बाइक लेना चाहते हो, देन दिस इज़ द बाइक फॉर यू। आई एब्सोल्युटली लव इट। और आई टेल यू, ये जो बाइक है ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, जो इंजन है, ये इंजन इज वे मोर कैपेबल ऑफ व्हाट रॉयल एनफील्ड क्लेम्स। और वाई रॉयल एनफील्ड हैज डिटर्न्ड इट, बिकॉज यू नो अदर देन द इंजन पावर रोड में पुट डाउन करने के लिए ना, यू नीड वेरी गुड टायर्स, यू नीड वेरी गुड ब्रेक्स, यू नीड अ स्टिफर सस्पेंशन एंड अ वेरी स्टिफ फ्रेम। तो वो सब विल मेक द कॉस्ट ऑफ द बाइक इवन मोर हायर। और यू नो लॉट ऑफ कस्टमर्स जो ओल्ड बाइक से ना नई बाइक से माइग्रेट कर रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग रॉयल एनफील्ड कस्टमर्स, दे डोंट वांट स्टिफ बाइक्स फ्रॉम देम, दे वांट कंफर्टेबल एंड रिलैक्स, एंड दैट इज़ द रीज़न। बट आई कैन बेट यू, जो 650cc का प्लेटफॉर्म है ना, अगर आप मॉडिफाई भी करना का सोचते हो ना, गो फॉर इंटरसेप्टर, अपग्रेड इट, अपग्रेड द कैम, अपग्रेड द एयर फिल्टर, अपग्रेड द एग्जॉस्ट। आई कैन बेट यू दैट बाइक कैन मेक 58, 59 bhp if you are really up to that. I know one YouTuber who is known as Abhinav Bhatt, go and watch his videos. He has done a lot to his interceptor, and he's, you know, I have seen one video, he is touching 200 on that bike. I have touched 180 on my bike, but uske upar it was impossible. And do watch my old videos of Continental GT to see what you can do with this platform and with this engine. So guys, वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। तो बहुत ये जो मेरे रिव्यू था ना, ये बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस या हैंडलिंग या कोई पर्सपेक्टिव नहीं था, क्योंकि बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है ये। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है ना, आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको आंसर करूँगा बाइक के बारे में। और तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज, इट मीन्स अ लॉट। और इस बाइक के बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप बोलो, कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो की डिमांड होगी तो वो भी कंप्लीट करूँगा। तो गाइस, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।